नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी के प्राण शक्ति संचारक व्यायाम सीखेंगे। प्राण शक्ति संचारक व्यायाम, जिसको योगानंद जी एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस के नाम में भी हम जानते हैं इंग्लिश में, तो ये क्रिया योग के पथ के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है। इनके माध्यम से हम अपने भीतर जो प्राण शक्ति होती है, प्राण ऊर्जा होती है, उसको महसूस करना सीखते हैं, उस पे नियंत्रण प्राप्त करना सीखते हैं और उसकी मात्रा हमारे भीतर बढ़ाना सीखते हैं। तो इस व्यायामों में हम कुछ सिद्धांत सीखेंगे, कैसे इन्हें करना है वो भी सीखेंगे, और क्यों ये ज़रूरी होता है वो भी सीखेंगे। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर आप योग की सारी शिक्षाएं भूल गए, आप किसी सुनसान टापू पे हो, आइलैंड पे हो, और आपको केवल एक चीज़ सिखाई जा सके योग में से, तो अगर आप प्राण शक्ति संचारक व्यायाम को सीखोगे तो उसके अभ्यास से आप योग के सारे सिद्धांत अपने अनुभवों से जान लोगे। ऐसा होता है हमारे इंसानी जीवन में। हम ऊर्जा जो बोलते हैं, शक्ति, किसी भी कार्य को करने की शक्ति जो होते हैं, लोग बोलते हैं कैसे आती शक्ति? खाना खाने से आती है। कि हम खाना खाते हैं और ऑक्सीजन जो हम श्वासों से लेते हैं, तो जो हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन जो श्वासों से लेते हैं, और खाने में भी ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य की किरणों से आती है। सूर्य की किरणों से ऊर्जा पौधों में जाती है, पौधों को फल फूल को हम खा के फिर ऊर्जा मिलती है। या अगर कोई मांसाहारी होता है तो वो मांसाहारी भी जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं, और उन जानवरों में ऊर्जा कहाँ से आती है? पौधों को खा के आती है। तो घूम फिर के सारी ऊर्जा सूर्य की किरणों से और ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे शरीर में पचा के हमें मिलती है। तो ये एक तरीके से उल्टा तरीका हो गया ऊर्जा लेने का, इनडायरेक्ट तरीका। हमारे भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो हमारे ब्रह्मांड में जो प्राण ऊर्जा है, ईश्वर की ऊर्जा है, निरंतर प्रवाहित हो रही होती है। तो वो कैसे आती है हमारे भीतर? वो योगानंद जी ने कहा था, जैसे ये हमारा इंसान का मुख होता है, वैसे हमारे भीतर और एक मुख होता है हमारे शरीर में, जिसको कहते हैं माउथ ऑफ गॉड, ईश्वर का मुख, जो हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे जो खोपड़ी होता है, और जो जहाँ पे मेरुदंड से मैच होता है, जुड़ता है, नीचे एकदम एक खोखला सा भाग होता है जहाँ पे हमारा सिर का जो कपाल है खत्म होता है, जो मैं अभी पीछे घूम के दिखा रहा हूँ। ये वाला भाग यहाँ पे होता है एक हल्का सा खांचा, तो वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। और वहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है निरंतर, हर समय। हम बस उसके प्रति जागृत नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि वो आ रही है हमारे भीतर। तो इन व्यायामों के माध्यम से यहाँ से जो ऊर्जा आ रही है, हम उसको चेतित रूप से, इच्छा शक्ति से, एकाग्रता से अपने शरीर के अलग अलग भागों में भेजते हैं और उसको वापस लेते हैं कसने, शिथिल करने के माध्यम से, जो हम जैसे व्यायामों में जाएंगे आपको बताते जाऊंगा। एक चीज़ याद रखनी है, ये जो व्यायाम है शारीरिक व्यायाम नहीं है। हम शारीरिक कार्यों के माध्यम से शरीर के पीछे की ऊर्जा को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, सारे व्यायामों को एक महसूस करने के भाव के साथ करने के, हो क्या रहा है भीतर, हो क्या रहा है भीतर, उसी तरीके से हम इसको अच्छे से कर पाएंगे, महसूस करके कर पाएंगे। तो जो भी लोग क्रिया योगी है, परमहंस योगानंद जी के शिष्य है, वो अपने हर ध्यान साधना की शुरुआत प्राण शक्ति संचारक व्यायामों से करते हैं। इससे लाभ क्या मिलते हैं? हमारा जो शारीरिक शरीर है उसको शिथिल करते हैं, हम रिलैक्स करते हैं। जो भी अवचेतन तनाव होते हैं, सबकॉन्शियस टेंशन हमारे शरीर में, उनको हम मुक्त करना शुरू करते हैं। तो इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, ऊर्जा की जो बाधाएं है वो खुलने लगती है, तो अपने आप ऊर्जा प्रवाहित होती है, हमारे भीतर के जो असंतुलन रहता है वो संतुलित होने लग जाता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो इसी ऊर्जा के नियंत्रण के माध्यम से अपने आप को हम ठीक कर पाते हैं। दूसरी चीज़, मानसिक स्तर पे अगर का ऊर्जा पे नियंत्रण रहा तो कहते हैं कि जैसे हमारी ऊर्जा बदलती है, हमारी भावनाएं बदलती है, हमारा मानसिक अवस्थाएं बदलती है। तो अगर ऊर्जा नियंत्रण में रहा तो श्वास नियंत्रण में रहा, तो मानसिक अवस्थाएं, भावनाएं नियंत्रण में रही, तो हम अपने मन को अपनी इच्छा अनुसार हमेशा सममन, इवन माइंडेड रख सकते हैं, कि हम किसी भी चीज़ से डगमगाएंगे नहीं अपने जीवन में। और हमारी आत्मा का लाभ क्या होता है? इन व्यायामों से हम अपने प्राण शक्ति के प्रति जागृत होते हैं, हमारे ऊर्जा शरीर के प्रति जागृत होते हैं। तो हम एक तरीके से अपने आप को यह शारीरिक शरीर के रूप में नहीं देखते हैं, हम जानने लगते हैं कि मैं शरीर से कुछ अधिक हूँ। तो ये कुछ लाभ होते हैं इन व्यायामों के। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है,
इन व्यायामों से हम अपने भीतर की ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। कि कहते हैं कि इंसानी शरीर शुरुआत में एक 50 वाट के बल्ब की तरह होता है। उसमें ऊर्जा यानी बिजली की बहुत सारी मात्रा भेज दी गई तो शरीर जलेगा, उसको वो सहन नहीं कर पाएगा। जो कि ईश्वर का अनुभव होता है वो बहुत अधिक ऊर्जा का होता है। तो इन व्यायामों को कर करके एक योगी अपनी क्षमता बढ़ा रहा है इस ऊर्जा को महसूस करने की, प्राप्त करने की, ग्रहण करने की। तो इसी के साथ मैंने आपको बताया ये व्यायाम क्यों ज़रूरी है, और इसमें सिद्धांत कुछ है जिसमें मैं जाऊंगा अभी। तो सबसे ज़रूरी सिद्धांत इसमें ये है, और इसको गहराई से समझें, इसका उपयोग जीवन के हर क्षण में करना है। जितनी अधिक इच्छा शक्ति उतना ही अधिक प्राण शक्ति का प्रवाह। ग्रेटर द विल, ग्रेटर द फ्लो ऑफ एनर्जी। ये योगानंद जी ने एक हमें सुक्ति दी है, इसको आप याद कर लो कि हर पहलू में देखो। आपने देखा होगा आपके जीवन में भी कि ऐसा कोई दिन है जिसमें बहुत कार्य किए, बहुत थक गए, और अभी ऐसा लग रहा है थोड़े कार्य बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है। ऐसे में अगर होता है कि आसपास से आपको कोई फ़ोन आ गया अपने मित्र का, आप थक गए हो, आपका कुछ कार्य बाकी, आप सोच रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, बहुत थक गया हूँ, तुरंत आपको एक फ़ोन आ जाता है किसी मित्र का। स्वामी जी ये उदाहरण देते हैं। और वो मित्र आपको बहुत समय से मिला नहीं था, प्रिय मित्र है, उसका फ़ोन आ गया, वो बोलते हैं अरे तुम कैसे हो, मैं तुम्हारे शहर में आया हूँ, क्या हम शाम को या अभी थोड़ी देर में मिल सकते हैं, बहुत भेंट नहीं हुई है ना। और आपको तो मित्र प्रिय है। अचानक से आपके भीतर ऊर्जा का संचार हो जाता है कि हाँ मेरा यह मित्र का फ़ोन आया है, मुझे तो जाके मिलना है उनसे। जो ऊर्जा अभी तक नहीं थी वो अचानक से आ गई आपके भीतर। फ़र्क क्या था दोनों परिस्थितियों में? पहली परिस्थिति में आपकी इच्छा नहीं थी अपने कार्यों को करने की, दूसरी परिस्थिति में आपकी इच्छा थी कि हाँ मुझे मिलना है अपने मित्र से। इच्छा आ गई, ऊर्जा आ गई। इच्छा नहीं थी, भले ही कितना खाना खाया हो, आराम किया हो, ऊर्जा नहीं आएगी। तो जितनी अधिक इच्छा शक्ति उतना ही अधिक प्राण शक्ति का प्रवाह। और इच्छा शक्ति को कई लोग एकदम गंभीर इच्छा शक्ति के रूप में देखते कि मुझे ये करना है, गंभीर मन करके। लेकिन नहीं, इच्छा शक्ति यानी इच्छुकता, विलिंगनेस, कि हाँ मुझे ये करना है। उत्साह रहता है, आनंद रहता है। अब बच्चों को देखो कि बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, और बहुत ऊर्जा भी होती है उनके भीतर। जितनी अधिक इच्छा शक्ति उतनी अधिक प्राण शक्ति का प्रवाह। तो जब भी हम ये व्यायाम को करेंगे, अपने भीतर इच्छा शक्ति से, उत्साह से, इच्छुकता से करना है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत कि जब भी हम इन व्यायाम को करते हैं, इच्छा शक्ति से करें, और कसाव होता है इसमें, कसना और शिथिल करना, ये चीज़ें का इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम कसेंगे मांसपेशी को, इच्छा शक्ति से कसेंगे और शिथिल करेंगे और महसूस करेंगे। अवेयरनेस के साथ करना है, सजगता के साथ करना है कि हो क्या रहा है अलग अलग भागों में। अगर आपका मन किधर और भटक रहा है और केवल व्यायाम कर रहे हो तो आप ठीक से नहीं कर रहे। आपकी पूरी एकाग्रता, पूरी सजगता इसी क्षण इन्हीं व्यायामों में होता है, चेतित रूप से। और एक जो इसमें चीज़ हम करेंगे वो है, जब भी हम कसाव करेंगे, ये मैं बताऊंगा अभी करते करते। कसाव करेंगे हम इसे निम्न, मध्यम, उच्च कसाव करेंगे, उच्च, मध्यम, निम्न, शिथिल करेंगे। झटका नहीं देंगे किसी भी कसाव में, नियंत्रण के साथ करेंगे, नियंत्रण के साथ शिथिल करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम झटका देके करेंगे हम अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, तो वो नहीं करना है हमें। तो मैं आपको ये एक उदाहरण करके दिखाता हूँ कि समझो आपका बायां हाथ है ये, या दायां हाथ ले लेते हैं। मेरा यह दायां हाथ है, फोरआर्म है। तो इसमें मैं अपने इच्छा शक्ति से ऊर्जा भेजूंगा, तो धीरे धीरे कसते जाऊंगा, हाथों को टाइट करते जाऊंगा, टाइट करते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, ऊर्जा को बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, कि अंत में मेरा हाथ धीरे 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 कस कस के कंपन में आ रहा है। आप देख सकते हो मेरा हाथ कंपन में आ रहा है। फिर धीरे धीरे उसको मैं शिथिल करूंगा, रिलैक्स करूंगा। धीरे शिथिल किया, शिथिल किया, शिथिल किया, कंपन कम हुआ, और पूर्ण रूप से शिथिल किया। फिर महसूस करें फ़र्क दोनों हाथों में, कि यहाँ पे मैंने ऊर्जा का मात्रा बढ़ाया था, यहाँ पे नहीं बढ़ाया। तो फ़र्क क्या है दोनों हाथों में? आप खुद करके ये देखें क्या होता है। आप देखोगे कि जिस हाथ में आपने कसाव लाया और फिर शिथिल किया, वो हाथ हल्का लग रहा है, और दूसरा हाथ थोड़ा सा इसके समानता में थोड़ा सा भारी लगेगा। तो ऐसे होता क्यों है कि हम जब भी कसते हैं किसी विभाग तो उसके भीतर हम ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं, अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि नदी का प्रवाह आता है तो सारे कंकर वगैरह रास्ते से साफ हो जाते हैं नदी के प्रवाह में।
तो ऊर्जा के प्रवाह में जो सारे चीज़ें होती है वो साफ होने लगती है, तो हमारी ऊर्जा की जागृति बढ़ेगी। तो इसी चीज़ को, इसी सिद्धांत को हम हर चीज़ में करते हैं। और कसाव कैसे होता है? धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं, कभी भी झटका नहीं देना है। हर एक व्यायाम 3 से 5 बार करते हैं। कुछ कुछ व्यायामों में हम दोहरे श्वास का उपयोग करते हैं। दोहरा श्वास कैसा होता है? नाक से एक छोटा श्वास अंदर, फिर लंबा अंदर, मुंह से छोटा श्वास बाहर, फिर लंबा बाहर। सारे व्यायामों में नहीं करते, कुछ कुछ व्यायामों में करते, लेकिन इसको आप खुद से भी करके देखोगे तो आपको एक ताजगी, एक ऊर्जा का संचार महसूस होगा। तो ये क्यों करते हैं? इससे हमारे भीतर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है। इन व्यायामों को करते समय हमारी आंखें हम कुतहस्थ पे बनाए रखते हैं, जो कि हमारी एकाग्रता की सीट होती है, बैठक होती है। भले ही मेडुला से ऊर्जा आ रही है, हम इच्छा शक्ति से अलग अलग भागों में भेज रहे हैं, हमारी एकाग्रता मेडुला पे नहीं होगी, हमारी एकाग्रता ऊर्जा के प्रवाह पे होगी कि कहाँ पे हम ऊर्जा भेज रहे हैं, कसाव से भेज रहे हैं। शिथिल करने के बाद महसूस करें क्या फ़र्क आया है। और जो चीज़ें अगर आपको शरीर में कहीं पे भी लगा हुआ है, इंजुरी है, तो इन व्यायामों को एडजस्ट कीजिए। जैसे मैं कह रहा था, शरीर के साथ हिंसा नहीं करनी है। किसी को शायद घुटनों में लगा हुआ हो, गर्दन में हो, कमर में हो, कहीं पे भी अगर लगा हुआ है तो उस भाग के व्यायामों को आराम से करें, या जितना हो पाए उतना ही करें। अगर आपको कोई प्रश्न हो इसमें तो हमसे आप बाद में संपर्क भी कर सकते हो इन व्यायामों के बारे में। आज जो मैं चीज़ें बताऊँगा ये हमारी एक पुस्तक है, ध्यान योग का पाठ्यक्रम, उस पर आधारित है, लेसन्स इन मेडिटेशन। तो ठीक है, ये कुछ सिद्धांत है। और एक चीज़ जो हम कर सकते हैं इसमें, अगर आप संभव हो तो खुली हवा में बाहर जाके इन व्यायामों को करें, क्योंकि बाहर ताज़ी हवा होती है, और हो सके तो। बाकी तो चलिए हम इन्हें करेंगे साथ में। तो चलिए हम इन व्यायामों में अभी जाएंगे। कुल मिला के 39 व्यायाम हैं। हम एक एक व्यायाम में जाएंगे, बारीकी से उन्हें समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आपने देख लिया और शुरुआत से आप पूरे अनुभव में चले जाओगे। इनको कर कर के आपका अनुभव और गहरा होगा। जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपका इन व्यायामों को करने का अभ्यास बढ़ते जाएगा आंतरिक स्तर पे। ये व्यायाम शुरुआत में आप ये वीडियो देखोगे थोड़ा लंबा होगा, जैसे आपको याद हो जाते हैं, आत्मसात हो जाते हैं, तो 15 मिनट के अंदर लगभग सारे व्यायाम 39 हो जाते हैं। इन व्यायामों में हम इच्छा शक्ति यानी विल पावर, एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन, और अवेयरनेस जागरूकता, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। श्वास का उपयोग करते हैं, कसना और शिथिलता, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे व्यायामों में ये चीज़ें बताई गई है कि यहाँ पे कसना है, ऐसे श्वास लेनी है, ऐसे इच्छा शक्ति लगानी है, तो उन चीज़ों को साथ में करोगे तो आपको और ज़्यादा अधिक लाभ होगा। और एक गहरी आंतरिक जागृति के साथ, सजगता के साथ करें, कि अंदर से महसूस करें हो क्या रहा है। कि कई बार लोग व्यायाम करते हैं वो सच से, अरे मैं बाहर से शरीर को ऐसे चला दूंगा चीज़ें हो जाएगी, नहीं। आपको अंदर से महसूस करना है क्या हो रहा है, आंतरिक स्तर पे महसूस करना है क्या हो रहा है। इन व्यायामों को हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना से ही किसी भी दिव्य कार्य का आरंभ करते हैं ना। तो प्रार्थना से हम अपने आप को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं, और फिर इस ऊर्जा के माध्यम से इन व्यायामों को करेंगे। तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें सभी, अपने हृदय से आंखें बंद करके कुतहस्थ पे प्रार्थना करेंगे। हे अनंत परमात्मा, मेरे शरीर को अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, मेरे मन को अपनी एकाग्रता से, और मेरी आत्मा को अपने नित्य नवीन आनंद से पुनर्भरित करे। हे शरीर और मन के शाश्वत यौवन, मेरे अंदर सदा सदा के लिए निवास करो। ओम। एक क्षण ले, अपने मेडुला को महसूस करें। महसूस करें कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा वहाँ से प्रवेश करिए मेडुला में, और हमारी इच्छा शक्ति जो कुतहस्थ पे, वहाँ से हम उसको अलग अलग भागों में भेज पाएंगे। सारे व्यायाम करते समय अभी मैं दिखा रहा हूँ तो मेरी आंखें इस तरफ देख रही है, लेकिन आप जब भी कर रहे होगे इसे खुद से प्रयास करें कि आंखों को ऊपर की ओर रखें, और आपकी ध्यान और एकाग्रता उन भागों पे रहेगी जहाँ पे आप कसाव लेके जाते हो, लेकिन आपकी आंखें ऊपर की ओर रहेगी। आपकी एकाग्रता ऊर्जा के प्रभाव पे होगी, मेडुला पे नहीं। मेडुला से वो खिंच के आती है आगे। तो पहला व्यायाम है
दोहरा श्वास हथेलियाँ स्पर्श करते हुए। तो इसकी शुरुआत पहले मैं बताता हूँ, फिर हम साथ में करेंगे। तो इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो, अपने हाथों को साइड में लेके जाके, फिर दोहरा श्वास बाहर, पूरे शरीर को शिथिल करते हुए सामने आएंगे, घुटने मोड़ते हुए और हथेली स्पर्श। फिर दोहरा श्वास अंदर, पूरे शरीर को कसेंगे। अब देख रहे हो मेरी मुट्ठी बंद हो रही है, मैं सामने देख रहा हूँ, पूरे शरीर को मैं कस रहा हूँ, निम्न मध्यम उच्च कंपन से वाइब्रेट, और उच्च मध्यम निम्न शिथिल। तो ऐसे ये व्यायाम होता है, इसको 3 से 5 बार करते हैं। इसमें जब भी कसाव करते हैं तो नीचे से ऊपर एक प्रवाह, एक लहर के रूप में कसना है और फिर नीचे आते हुए शिथिल करना है। झटका नहीं देना है, नियंत्रण के साथ करना है, नियंत्रण के साथ शिथिल करना है। तो करेंगे साथ में। जब भी कसे, ऊर्जा के साथ कसे, महसूस करें ऊर्जा के प्रभाव को पूरे शरीर में, शिथिल करें, रिलैक्स करें, उसके बाद भी महसूस करें जागृत ऊर्जा को। ये पहला व्यायाम था, दोहरा श्वास हथेलियाँ स्पर्श करते हुए। स्पर्श करना बहुत ज़रूरी है और कसाव मुट्ठी बंद करके होता है। तो ये था पहला व्यायाम। इसके बाद वाला अगला व्यायाम दूसरा व्यायाम है, और दूसरा और तीसरा व्यायाम साथ में होता है एक तरीके से। पिंडली पुनर्भरण और तखना घुमाना। काफ रिचार्ज, काफ यानी ये वाली मांसपेशी, और तखना यानी एंकल, यहाँ पे एंकल रोटेशन, तखना घुमाना, काफ रिचार्ज एंड एंकल रोटेशन। तो इसको कैसे करते हैं? इसमें हम अपने शरीर के एक भाग को ऊपर लेते हैं तो दूसरे भाग में अपना वजन रहेगा। तो आप चाहिए तो इस व्यायाम को करते समय आप दीवार का या चेयर का सपोर्ट ले सकते हो, अगर एक पैर में खड़े रहने में तकलीफ होती है आपको तो स्वामी क्रियानंद जी कई बार ऐसे करते हैं, अपने हाथों को पकड़ के ऐसे करते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिले, वो सीधा खड़ा रह पाए। तो ये जो व्यायाम है, इसमें पिंडली यानी जो काफ मसल होता है ये वाला, तो इसको ऊपर जाते हुए कसते हैं, ऊपर पहुँचते ही शिथिल करते हैं घुटना मोड़ के, नीचे जाते हुए कसते हैं, नीचे पहुँचते शिथिल करते हैं। 3 से 5 बार करते हैं, फिर तखना घुमाते हैं। और जिस भी मांसपेशी को हम कसते हैं, जैसे पिंडली यानी काफ की ये मांसपेशी है, इसको जब भी हम कस रहे हैं तो मांसपेशी के बीच से कसाव महसूस करें, सेंटर ऑफ द मसल के बीच से कसाव महसूस करेंगे तो वो फिर समान रूप से हर जगह फैल के जाएगा अंदर से यानी। और कसाव के लिए ऊर्जा अधिक डालोगे, इच्छा शक्ति अधिक डालोगे तो हम कर पाएंगे उसे ठीक से। तो अपनी ध्यान को, अपनी एकाग्रता को अपने उस मांसपेशी में लेके जाए, जहाँ पे हमारी एकाग्रता जाती है वहाँ पे हमारी ऊर्जा जाती है, और वहाँ पे फिर कसाव आप अच्छे से कर पाओगे। ये रहस्य है एक, ध्यान, ऊर्जा, कसाव क्या कार्य। तो मैं दिखाता हूँ पहले इसको, फिर थोड़े समय के बाद हम जूम करके भी दिखाएंगे नज़दीक से, लेकिन अभी थोड़ा लंबे से देख लीजिए। बाया पिंडली, हर एक व्यायाम जो बाया और दाएं होता है पहले बाएं करते हैं फिर दाएं करते हैं। तो पिंडली पुनर्भरण और तखना घुमाना, ऊपर जाते हुए कस रहा हूँ मेरी पिंडली को, ऊपर पहुँचते ही शिथिल, नीचे जाते हुए कस रहा हूँ, नीचे पहुँचते ही शिथिल। अभी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, एक समय के बाद इसको थोड़ा जल्दी से भी करते हैं। ऊपर जाते हुए कस रहा हूँ, ऊपर पहुँचा शिथिल, नीचे जाते हुए कस रहा हूँ, नीचे पहुँचा शिथिल। आइसोलेट करें उस मांसपेशी को, यानी कि जहाँ पे कसाव है केवल उसी जगह पे कसाव होना चाहिए, बाकी का शरीर पूरा शिथिल है। और तखना घुमाना नीचे पहुँच के 3 बार एक दिशा में अपना तखना घुमाना है, मध्यम कसाव के साथ, अंदर कसाव थोड़ा टेंशन महसूस करें एंकल में, 3 बार दूसरे दिशा में। इसी चीज़ को दाएं ओर करेंगे, राइट साइड पे। इसको मैं थोड़ा इस और मुड़ के दिखाता हूँ ताकि आप देख पाए। ऊपर जाते हुए कसेंगे, ऊपर पहुँचते शिथिल, नीचे जाते हुए कसेंगे, नीचे पहुँचते शिथिल। तखना घुमाना 3 बार एक दिशा, 3 बार दूसरी दिशा। तो ये था दूसरा और तीसरा व्यायाम, पहले बाएं ओर किया फिर दाएं ओर किया, लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। तो जैसे हम कह रहे थे, पिंडली पुनर्भरण को थोड़ा नज़दीक से देखने के लिए दाएं ओर देखें, राइट पैर है मेरा, ऊपर जाते हुए पिंडली को कस रहा हूँ, ऊपर पहुँचते ही शिथिल, नीचे जाते हुए पिंडली को कस रहा हूँ, नीचे पहुँचते ही शिथिल। आप देख सकते हैं। ऊपर जाते, नीचे जाते हुए कसेंगे, नीचे शिथिल, ऊपर जाते हुए कसेंगे, ऊपर शिथिल। और फिर तखना घुमाएंगे 3 बार एक दिशा में,
3 बार दूसरे दिशा में। इसी चीज़ को मैं बाएं ओर से भी दिखा देता हूँ। कसाव शिथिल, नीचे जाते हुए कसाव, नीचे पहुँचते हुए शिथिल। नियंत्रण के साथ कसना है, शिथिल करना है नियंत्रण के साथ। निम्न मध्यम उच्च, उच्च मध्यम निम्न, और फिर तखना घुमाना। अगला व्यायाम चौथा व्यायाम है, इसको कहते हैं काफन फोरम थाय नपरम। पिंडली अग्रबाहु, जांग ऊपरी बाहु। पिंडली यानी ये वाली मांसपेशी थी नीचे की पैर की। अग्रबाहु यानी फोरम, ये कोहनी से लेके हाथ तक। जांग यानी ये वाली भाग मांसपेशी, और ऊपरी बाहु यानी कोहनी से कंधों तक। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ। बायां पैर आगे लाएंगे थोड़ा सा, दोनों पैर ज़मीन पे ही है। अपना शरीर का वजन दाएं ओर रखा है हमने, बायां पैर आगे है। तो अपना अग्रबाहु और पिंडली को साथ में कसेंगे, साथ में कसेंगे। निम्न मध्यम उच्च कसाव, पिंडली और अग्रबाहु में साथ में कंपन, फिर उच्च मध्यम निम्न शिथिल। ऊर्जा को महसूस करें शिथिल करने के बाद। उसके बाद जांग और ऊपरी बाहु, इनको साथ में कसेंगे बाकी को शिथिल करने के बाद। जांग और ऊपरी बाहु साथ में कसेंगे आंतरिक जागृति के साथ। निम्न मध्यम उच्च कस के शिथिल। तो ये बाएं ओर कर रहे थे, पिंडली अग्रबाहु, जांग ऊपरी बाहु, पिंडली अग्रबाहु, जांग ऊपरी बाहु। तो ये चीज़ 3 से 5 बार करेंगे बाईं ओर। तो करेंगे साथ में, पिंडली अग्रबाहु कस के शिथिल, वाइब्रेशन होना चाहिए। फिर जांग ऊपरी बाहु कसेंगे, शिथिल करेंगे, और एक बार करेंगे साथ में। ठीक है, फिर बायां पैर पीछे ले लिया, दायां पैर आगे। इसी चीज़ को हम दाएं और राइट साइड पे करेंगे। पिंडली अग्रबाहु कस के शिथिल, जांग ऊपरी बाहु कसेंगे, शिथिल करेंगे। जब भी जांग और ऊपरी बाहु कस रहे हैं, बाकी का शरीर शिथिल है, रिलैक्स्ड है। तो शुरुआत में ये नियंत्रण नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे कर करके आप अपने ऊर्जा के प्रवाह पे इस नियंत्रण को कर पाएंगे। कसाव करते समय इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, और आनंद और उत्साह का इस्तेमाल कीजिए। हमें गंभीर होकर नहीं करना है, इन्हें आनंद के साथ करना है। अभी इसी व्यायाम में दोनों पैर साथ में हैं, दोनों पिंडली, दोनों अग्रबाहु साथ में कसेंगे। हल्का सा आप घुटनों को मोड़ सकते हो ताकि आपका नी लॉक ना हो जाए। दोनों पिंडली, दोनों अग्रबाहु साथ में कसेंगे, शिथिल करेंगे। दोनों जांग, दोनों ऊपरी बाहु साथ में कसेंगे, शिथिल करेंगे। आप आंखें बंद करके भी इसको अंदर से महसूस कर सकते हो क्या रहा है। इसी चीज़ को और 2-3 बार करेंगे। पिंडली अग्रबाहु, काफ एंड फोरम, टेंस रिलैक्स, कस के शिथिल। जांग ऊपरी बाहु, थाई एंड अपर आर्म, टेंस रिलैक्स, शिथिल करेंगे। और एक बार। हर एक व्यायाम को जैसे कहा था 3 से 5 बार करते हैं, और पूरा सेट दिन में कम से कम 2 बार करोगे तो बहुत लाभ होगा आपको। तो ये थे अभी तक पहले 4 व्यायाम। 5वां व्यायाम है छाती और कूल्हा, चेस्ट एंड बटक। उसको कस के शिथिल करते हैं। पहले बाएं ओर कसते हैं, फिर दाएं ओर कसते हैं, अल्टरनेट बाएं और दाएं करते जाते हैं। इसमें थोड़ा कठिन होता है महसूस करना कि केवल छाती बाएं ओर और कूल्हा, ये दोनों जो भाग होते हैं। मैं अभी हाथ रख के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप ये व्यायाम करोगे हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल महसूस करके करना है। तो पहले बाएं ओर छाती, वहाँ पे कसाव लाना है, और कूल्हे में साथ में कसाव बाएं ओर, कस के शिथिल, फिर दाएं ओर कस के शिथिल, और 2 बार बाएं और दाएं, बाएं कस के शिथिल, दाएं कस के शिथिल। इसमें होता क्या है ना, आप छाती कुल्हा कसने के चक्कर में बाकी कमर में, पेट में थोड़ा बहुत कसाव आने लग जाता है। तो वो शुरुआत में होगा। जैसे जैसे आपका नियंत्रण बढ़ेगा ऊर्जा पे, आप केवल उन्हीं भागों में अपने ध्यान एकाग्रता को लेके जाके कस पाओगे। तो अपने ध्यान को, कि अभी कहीं पे शरीर में दर्द होता है तो कैसे ध्यान वहाँ पे जाता है, तो वैसे ही अपने ध्यान को इन मांसपेशियों में लेके जाइए बीच में, और वहाँ से कसाव कीजिए। बाएं और छाती और कुल्हा, चेस्ट एंड बटक कसेंगे, शिथिल करेंगे, फिर दाएं ओर कसेंगे और शिथिल करेंगे। और एक बार करें गहरी एकाग्रता के साथ, दाएं ओर कस के शिथिल। हर एक व्यायाम के अंत में
संपूर्ण रूप से सारे कसाव को शिथिल कर दे। ठीक है, कसाव बचा के नहीं रखना है, नहीं तो दर्द होगा आपको। जो भी चीज़ कसा है उसको शिथिल करे, तो उससे जो अवचेतन तनाव थे वो भी मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। अगला व्यायाम, छठा व्यायाम है पीठ का पूर्ण भरण। पीठ का पूर्ण भरण जो है, इसको हम पीठ है, हमारी जो पीठ होती है, ये मैं पीछे से बताता हूँ। ये जो पीठ है उसको 3 भागों में हम बांटते हैं। ये निचला लोअर बैक, फिर हमारा शोल्डर ब्लेड के नीचे बीच का पीठ, और फिर शोल्डर ब्लेड के ऊपर ऊपर का पीठ। तो हम इन 3 भागों में कसाव और शिथिलता लाते हैं। तो निचले पीठ में मेरुदंड है, उसको बाएं और दाएं में बांटता है। मेरुदंड हमारा रीढ़ की हड्डी। तो निचले पीठ में बाएं और यहाँ पे हम कसाव लाते शिथिल करते, फिर यहाँ पे अल्टरनेट कसाव लाते शिथिल करते बाएं और दाएं। तो हल्का सा यहाँ पे भी महसूस करना थोड़ा कठिन होता है, तो अपना ध्यान लेके जाइए, ऊर्जा लेके जाइए और करें, प्रयास कीजिए। और थोड़ा आप झुक भी सकते हो उस ओर, जैसे मैं बताता हूँ। बाईं ओर कस के शिथिल यहाँ पे, फिर दाईं ओर कस के शिथिल, और 2 बार बाईं और दाएं। बाएं और निचले पीठ में कस के शिथिल, फिर दाएं शिथिल। तो ये करते समय कुछ लोग को, ये हमेशा मत कीजिए, लेकिन अपने हाथ को आप वहाँ पर थोड़ा टच करके बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे कस रहा हूँ, फिर शिथिल, फिर यहाँ पे कस रहा हूँ शिथिल। इससे आपको मालूम पड़ेगा कहाँ पे आपको कसना है। लेकिन एक समय के बाद हाथ वहाँ पे रखना नहीं है। अभी पीठ के बीच के भाग में जाएंगे, शोल्डर ब्लेड जो है उसके नीचे, यहाँ पे पीठ के भाग में बाईं ओर कस के शिथिल, फिर दाईं ओर कस के शिथिल, और 2 बार या 3 बार, 3 से 5 बार करने हैं। इच्छा शक्ति से कसे, शिथिल करे और महसूस करे ऊर्जा को। टेंस विथ विल, रिलैक्स एंड फील। कस के शिथिल करे और महसूस करे ऊर्जा को। शोल्डर ब्लेड के ऊपर, पीठ के ऊपर के भाग में बाएं और दाएं कसेंगे। बाएं और कस के शिथिल, फिर दाएं और कस के शिथिल, और 2 बार। अब देखोगे जैसे आप इन व्यायामों को करते जाओगे, आपकी इच्छा शक्ति की भी ट्रेनिंग होगी कि आप अपने जीवन में हर कार्य में अपनी ऊर्जा का निर्देशन कर पाओगे, मात्रा बढ़ा पाओगे। कस के शिथिल। अगला व्यायाम है कंधों को घुमाना। तो कई बार इसमें गलती क्या करते हैं लोग, केवल अपने हाथों को घुमाते हैं। तो हाथों को नहीं, कंधों को घुमाना होता है। तो अपने उंगलियों को हम कंधों पे रखेंगे और हाथ भी होंगे घूमेंगे, लेकिन मेन कंधे हैं। तो इसमें कसाव थोड़ा महसूस करें, ऊर्जा थोड़ी महसूस करें, और कंधों को 3 बार एक दिशा में घुमाएंगे। इसको कुछ समय बाद हम थोड़ा नज़दीक से भी देखेंगे, 3 बार दूसरी दिशा में दिखाएंगे। महसूस करें कंधों की ऊर्जा को खुलते हुए। आप देखोगे इससे बहुत लाभ होता है आपके कंधों को खोलने में। खासकर आजकल के दुनिया में जो लोग को कंधों की तकलीफ होती है, तो ऊर्जा को महसूस करें अपने भीतर। तो जैसे हम कह रहे थे कंधों को घुमाना, इसको हम थोड़ा नज़दीक से देखेंगे, उंगली कंधों पे। और आप मेरे कंधों को देखिए, केवल हाथ नहीं घूमेंगे, साथ में कंधे घूमेंगे 3 बार एक दिशा में, 3 बार दूसरे दिशा में। खुलते हुए ऊर्जा को महसूस करेंगे वहाँ पे। तो ये था कंधों को घुमाना। अगला व्यायाम है कंठ का पूर्ण भरण, थ्रोट रिचार्ज। तो इसको भी मैं अभी दूर से दिखा रहा था, लेकिन जो भी गले के व्यायाम होते हैं, गर्दन के व्यायाम होते हैं, उसको थोड़े समय बाद आप सामने से भी, नज़दीक से भी जूम करके भी देख पाओगे। तो इसमें अपने ठुड्डी के सहारे से कंठ को कस के शिथिल करेंगे। निम्न मध्यम उच्च, उच्च मध्यम निम्न। झटका नहीं देना है, नाजुक मांसपेशियां होती है ये। तो देखिए, अगर सामने से दिखता है तो सामने से कसेंगे, शिथिल करेंगे, और 2 बार कसेंगे, शिथिल करें। ऊर्जा से कसना है, सामने कस के शिथिल। इसी व्यायाम में अभी बाएं और कस के शिथिल करेंगे, फिर दाएं और कस के शिथिल करेंगे। बाएं दाएं 2-3 बार करेंगे। बाएं और कस के शिथिल करेंगे, फिर दाएं शिथिल, बाएं दाएं बाएं दाएं, कस के शिथिल कर रहे हैं। शिथिल करने के बाद क्या करना है,
ऊर्जा महसूस करनी है इन भागों में। हर बार शिथिल किया, रिलैक्स किया, महसूस करें क्या हो रहा है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, महसूस करना है। तो कंठ का पुनर्भरण जो हम नज़दीक से देखेंगे ऐसे दिखेगा। तो सामने से कसेंगे तभी आप देखिए मेरी मांसपेशी में कैसे कसाव आता है। धीरे धीरे कसना शुरू करेंगे। कसाव को देखिए यहाँ पे आप, और फिर शिथिल किया मैंने। ठीक है, तो और 2 बार कस के शिथिल। इसमें मुंह थोड़ा अजीब दिखता है लेकिन कोई बात नहीं। बाएं ओर अभी कस के शिथिल करेंगे, फिर शिथिल, फिर दाएं ओर कस के शिथिल, बाएं शिथिल दाएं, बाएं शिथिल दाएं, और शिथिल करेंगे। देखो, तो ये था कंठ का पूर्ण भरण। अगला व्यायाम जो है उसको कहते हैं गर्दन का पूर्ण भरण, नेक रिचार्ज। तो हमने सामने किया था, गर्दन पीछे आ गई। तो इसमें भी हम अपने गर्दन को ऊपर और नीचे लेके जाते हैं, लेकिन इसको करते समय अपने गर्दन को गिरने मत दीजिए। लेके आना है और लेके जाना है। कई बार लोग नीचे गिरा देते हैं तो चोट पहुंच सकती है। तो पहले मैं बताता हूँ, फिर साथ में करते हैं। धौरा श्वास बाहर, गर्दन को शिथिल करते हुए ठुड्डी छाती पे। फिर धौरा श्वास अंदर और गर्दन को कसते हुए पीछे लेके जाएंगे। शिथिल करेंगे। इसको मैं थोड़ा साइड से दिखाता हूँ ताकि आप देख पाए गर्दन कैसे रहती है। नियंत्रण के साथ पीछे लेके गए हैं, नियंत्रण के साथ नीचे ला रहे हैं। और ऊर्जा को महसूस करें। कसाव बहुत ज़ोर से नहीं ला रहे, धीरे धीरे कसाव बढ़ाते हैं अंदर से। जैसे पंखे का स्विच होता है, रेगुलेटर होता है, धीरे धीरे पंखे का स्पीड बढ़ाते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। तो वैसे ही कसाव बढ़ाना है और कम करना है। तो अब हम गर्दन पुनर्भरण देखेंगे नसीक से। तो इसमें जैसे बता रहे थे, धौरा श्वास बाहर, ठुड्डी छाती पे, धौरा श्वास अंदर, गर्दन को कसते हुए पीछे लेके जाएंगे, शिथिल करेंगे धीरे धीरे नियंत्रण के साथ। इसी को हम बगल से भी देखेंगे। गर्दन कसते हुए पीछे, शिथिल धीरे धीरे ठुड्डी छाती पे। तो ये था गर्दन पुनर्भरण। अगला व्यायाम है गर्दन घुमाना। तो गर्दन घुमाना, इसको 2 भागों में करते हैं। पहले भाग में पूरे गर्दन कसाव महसूस करें और उस कसाव के साथ गर्दन घुमाएंगे 3 बार एक दिशा में, ऊर्जा के साथ गर्दन में, धीरे धीरे 3 बार एक दिशा में, 3 बार फिर दूसरे दिशा में। चोट लगी हो गर्दन में तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए इस व्यायाम को। अगर नहीं हो पाते तो ना करें। फिर कसाव गर्दन में शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अभी इसी व्यायाम में बिना किसी कसाव के वापस गर्दन घुमाएंगे, रिलैक्स करते हुए 3 बार एक दिशा में, 3 बार दूसरे दिशा में। ये घुमाना मैं थोड़ा साइड से भी दिखा देता हूँ आपको। अपने गर्दन में अगर आपको चोट हो या कई लोग गर्दन को सपोर्ट चाहिए होता है तो आप थोड़ा अपने कंधों को ऊपर जाके कर सकते हो ऐसा, लेकिन ये बहुत कम लोग को ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग जैसे पहले बताया था वैसे कर पाते हैं। तो अब हम देखेंगे नज़दीक से गर्दन को घुमाना। तो पहले हम मध्यम कसाव के साथ गर्दन को घुमाएंगे 3 बार एक दिशा में, धीरे धीरे। मेरे गर्दन में कसाव है, अगर दिख रहा हो आपको तो 3 बार एक दिशा में, 3 बार दूसरे दिशा में, धीरे धीरे। फिर शिथिल करेंगे कसाव को और बिना किसी कसाव के वापस गर्दन घुमाएंगे धीरे धीरे 3 बार एक दिशा, 3 बार दूसरे दिशा,
अभी कभी कभी कुछ लोग गर्दन को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं या बहुत बड़े सर्कल्स में घुमाते हैं, तो वो नहीं करना है। यानी बहुत जल्दी जल्दी नहीं घुमाना है, नियंत्रण के साथ धीरे धीरे, या बहुत इतने बड़े बड़े सर्कल्स भी नहीं घुमाने हैं, हल्का सा नियंत्रण के साथ जैसा आप देख पा रहे हो वैसे घुमाते हैं। ठीक है, ये था गर्दन घुमाना। तो आपने देखा होगा पहले हम पैरों का व्यायाम किया, हमने थोड़ा ऊपर आए, अभी गर्दन का किया था। तो अगले कुछ व्यायाम हमारे मेरुदंड से जुड़े हुए होंगे, स्पाइन से। कहते हैं ना कि हमारा जो मेरुदंड होता है, एस्ट्रल स्पाइन होता है, सूक्ष्म मेरुदंड, वो आध्यात्मिक पथ का सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से भाग होता है, अंग होता है, कि जहाँ पे हमारी मुक्ति होती है मेरुदंड में। तो ये जो व्यायाम होते हैं इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए, ऊर्जा महसूस करके कीजिए और समझ के कीजिए। सारी चीज़ों को समझ के करना है। जब भी समझ के करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो पूरी एकाग्रता दीजिए इस वीडियो में भी। तो पैरों को थोड़ा फैलाएंगे, पूरा नहीं, थोड़ा फैलाएंगे। इसमें पहले देखिए, फिर साथ में करते हैं। कमर के नीचे का भाग एक ओर जाता है और कंधे और ऊपर का भाग दूसरी ओर जाता है, फिर विपरीत दिशा में। इसका उद्देश्य क्या है? आपका जो निचला मेरुदंड है उसमें ट्विस्ट होता है, एक घुमाव महसूस होता है। जैसे आप किसी चीज़ को ऐसे घुमाते हो तो वैसे ही मेरुदंड में वो घुमाव आता है। जब भी हम एक ओर जाते हैं दूसरी ओर, आपके जो ये है, इसको क्या कहते हैं, एल्बोस जो है, इसको हल्का सा बेंड कर सकते हो। और इसको करते समय आपका मुंह और मेरुदंड सीधा है। हम ना इधर झुक रहे ना उधर झुक रहे, वैसा कुछ नहीं कर रहे। हम केवल मेरुदंड में वो खिंचाव ला रहे हैं। ऐसे ये जा रहे तो नीचे का भाग अब विपरीत दिशा में गया, और ऐसे जा रहे तो विपरीत दिशा में। तो पहले मैं करता हूँ, फिर साथ में करते हैं, फिर मैं आपको साइड से भी दिखाऊंगा ताकि आपको दिखे वो अंतर। तो अब देख सकते हैं मेरा मुंह इधर उधर नहीं जा रहा है, वो सीधा देख रहा था। और इसी चीज़ को मैं बगल से भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हो कमर और ऊपर का भाग विपरीत विपरीत दिशा में है। अगला व्यायाम है, इसको पैर को थोड़ा और फैलाएंगे। ये है मेरुदंड का आवर्तन, स्पाइनल रोटेशन। इसमें भी कमर के नीचे का भाग स्थिर रहेगा, ऊपर का भाग हम घुमाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका मेरुदंड जो है उसको हम एक हल्का सा आर्च यानी चाप लाते हैं। आपके मेरुदंड में थोड़ा सा आर्च आता है, फिर उस आर्च के साथ घुमाते हैं। तो पहले देखिए, अगर मैं आगे झुक रहा हूँ तो यहाँ पे एक आर्च है, फिर उस आर्च के साथ घुमाना होता है 3 बार एक दिशा में और 3 बार दूसरे दिशा में। तो देखिए पहले मुझे, फिर 3 बार दूसरे दिशा में। हल्का सा कसाव महसूस करिए आपके मेरुदंड में। अभी एक गलत चीज़ जो लोग करते हैं, जो हमें नहीं करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो गलत है, तो ये मत करना। तो ये गलत है, इसमें आप कूल्हों को घुमा रहे हो, मेरुदंड को नहीं। तो ये वाला हमारा व्यायाम नहीं है। हमारा ये नीचे का भाग स्थिर है, ऊपर का भाग घूम रहा है कोन के आकार में। ये सही है। मैं इसको आपको इधर से भी दिखाता हूँ। जितना हो पाए उतना ही अपने शरीर के हिसाब से करना है सारे व्यायामों को, और फिर विपरीत दिशा में। एक चीज़ भूलनी नहीं है, ऊर्जा को महसूस करें, आनंद उत्साह के साथ करें। ये चीज़ें हर व्यायाम में करनी है। हम थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं ना, तो कभी कभी लोगों का आनंद गायब हो जाता है। तो नहीं, हंस के मुस्कुरा के ईश्वर के साथ करिए। पैरों को बाहर बनाए रखते हुए अगले व्यायाम में जाएंगे। मेरुदंड का खिंचाव बाएं ओर से दाएं ओर। तो इसमें कमर के नीचे का भाग स्थिर, बाएं ओर स्ट्रेच करेंगे, मेरुदंड में थोड़ा कसाव महसूस करिए, जितना जा पाए उतना। अगर नहीं जा सकते तो बहुत ज़्यादा ना जाइए। फिर दाएं ओर, सिर मेरुदंड की रेखा में, सिर टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है। बाएं ओर, दाएं ओर।
अगला व्यायाम है और इसमें पैर को वापस पास लाते हैं अपने साथ में। अगला व्यायाम है मेरुदंड का समायोजन, स्पाइनल एडजस्टमेंट। तो इसको मैं दिखाऊंगा, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसमें या तो आप अपने मुट्ठी का इस्तेमाल करते हो या तो अंगूठे का इस्तेमाल करते हो। हमारा जो मेरुदंड है, वर्टिब्रा जो होता है, इसमें दो भाग होते हैं, बाएं और दाएं। तो हम अपने उंगली और मुट्ठियों को दोनों भाग, निचले भाग से शुरू करेंगे, एकदम निचले भाग से, मेरुदंड के टेलबोन से बाएं और दाएं से दबाव देके ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे नियंत्रण के साथ, और फिर थोड़ा और ऊपर मेरुदंड में, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर, जितना ऊपर जा पाए पीछे से उतना कर करके जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ, फिर साथ में करेंगे। थोड़ा निचले भाग में मैंने रखा अपने अंगूठे को या मुट्ठी को, दबाव दिया, ऊपर लेके गए, फिर नीचे आए, फिर वापस ऊपर नीचे। जितना ऊपर जा पाए उतना ही, बहुत ऊपर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अपने शरीर के साथ कार्य करना है। सामने से दिखा रहा हूं मैं। इससे आपका मेरुदंड का एडजस्टमेंट होता है। एक चीज जो नहीं करनी है इसमें, हम जब भी ऊपर जाते हैं तो कई बार लोग नीचे आते आते पूरा नीचे झुक जाते हैं। तो वैसे ना करें, नियंत्रण के साथ करें, क्योंकि आप नीचे गिर जाओगे। फिर ऐसे जाके ऐसे नहीं करना है, ऐसे गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो आप फर्क देख रहे हो ना। तो अगला व्यायाम वो भी है मेरुदंड का ही, उसको कहते हैं मेरुदंड के ऊपरी भाग को घुमाना। तो इसमें भी पैर को थोड़ा अलग लग सकते हैं। इसमें कमर के नीचे का भाग स्थिर है, इसका नाम है मेरुदंड के ऊपरी भाग को घुमाना। तो निचले भाग में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, इसमें आप पूरा नहीं घूम जाते, कूल्हे आपके स्थिर है, केवल ऊपर का भाग एक और से दूसरे ओर जाता है। इसमें हमारा जो हाथ होता है, हाथ शुरुआत ऐसे होगी और हाथ घूमेंगे। आप अभी मत करना, आप देखिए, हाथ घूमते हैं, मेरा मुंह इस लंबे वाले हाथ को देखते हुए पीछे जा रहा है और दूसरा हाथ छाती पे आ रहा है मुड़ के, और आप देख सकते हो केवल हाथ और ऊपरी भाग गया है, नीचे का भाग इस ओर ही देख रहा है। फिर इस ओर जाएंगे, देखा मेरा मुंह अभी इस हाथ को देख रहा है, फिर मेरा मुंह चेंज होगा, इस हाथ को देखेगा, दूसरे हाथ को, और ऐसे हम जाते हैं बाएं से दाएं। तो ये शारीरिक स्तर पे हो रहा है। इसमें कसाव कैसा होता है, टेंशन कैसा होता है, पीछे कसते हुए लेके जाते हैं, सामने आके शिथिल, कसते हुए पीछे लेके जाते हैं, सामने आके शिथिल, टेंस बिहाइंड, रिलैक्स फ्रंट, टेंस बिहाइंड, रिलैक्स फ्रंट। और इसको एक प्रवाह के रूप में करते हैं। अभी मैंने दिखाया तो थोड़ा धीमे धीमे दिखाया, लेकिन एक प्रवाह के रूप में होता है। तो साथ में करते हैं। ऊर्जा महसूस करें, जब भी कसाव ला रहे हैं, ऊर्जा की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो महसूस करना है ऊर्जा को, और एक गहरा श्वास ले ले। हमारा श्वास का तरीका हमेशा गहरा होना चाहिए कि श्वास अंदर ले, पूरे फेफड़े भरे, पेट बाहर आए, और पेट अंदर गए और फेफड़ों से श्वास बाहर जाए, जिसको डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कहते हैं। वैसे हमारी श्वास हमेशा होनी चाहिए। अगला व्यायाम, मेरुदंड के व्यायामों से हम अभी बाहर आ रहे हैं। अगला व्यायाम है कपाल ठकठकाना, इसको स्कल टैपिंग कहते हैं, मेमोरी एक्सरसाइज भी कहते हैं। अपने मुट्ठियों से कपाल ठकठकाएंगे। इसको करते समय महसूस करें कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के छोटे से छोटे अणुओं को, सेल्स को जगा रही है, ठीक कर रही है। पूरे सर को कवर करना है। इससे हमारी याददाश्त यानी मेमोरी सुधरती है। अगला व्यायाम है सर के खाल की मालिश, स्कैल्प मसाज। अपने उंगलियों से सर के खाल पे दबाव देके मालिश करेंगे। ऊर्जा को भी महसूस करें, शिथिलता को भी महसूस करें। केवल बालों को ना हिलाएं, नीचे के खाल को हिलाना है। आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, पूरे खाल को कवर करना है सर की। महसूस करें शिथिलता अपने पूरे सर के खाल पे, स्कैल्प पे। अगला व्यायाम मेडुला मालिश।
तो जिस मेडुला की हम बात कर रहे थे, जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, तो उसकी मालिश करते हैं। इससे हम वहाँ पे अपनी ऊर्जा के प्रति और जागृत होते हैं। और मेडुला ऑब्लोंगाटा को हमारी शिक्षाओं में, हमारी संस्कृति में, शास्त्रों में हमारा जो अहम होता है, ईगो होता है, उसकी सीट यानी बैठक कहा गया है कि यहाँ पे हमारा अहम बैठता है शरीर में। तो जब ये लोग आगे झुकते हैं, नमन करते हैं, एक तरीके से वो अपने आप को विनम्रता की ओर लेके जा रहे हैं, तो ऊर्जा को पीछे से आगे की ओर लेके आते हैं। तो जब भी हम मेडुला मालिश भी करें, आप महसूस करें कि जो भी ऊर्जा मेडुला में हम केंद्रित करते हैं, उसको शिथिल करते हुए आगे की ओर आने दें। इससे हमारा ऊर्जा का प्रवाह अधिक बढ़ता है। कहते हैं कि जब भी शिशु का जन्म होता है गर्भ में पहली बार, तो सबसे पहला अंग जो बनता है वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये ऐसा अंग है जिसका ऑपरेशन भी नहीं किया जाता। उसको आप अगर एक पंख जो होता है, पंछी का पंख से भी टच स्पर्श करोगे मेडुला को अंदर के स्तर पे, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण भाग है ये। तो अपने हाथों की तीनों उंगलियों को मेडुला पे रखते हैं, और मैं थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ। रखा हमने मेडुला पे, मालिश किया 3 बार एक दिशा में, दबाव देते हुए 3 बार दूसरे दिशा में, फिर दबाव बनाए रखते हुए दोहरा श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे लेके जाएंगे, दोहरा श्वास बाहर, ठुड्डी छाती पे और सिर नीचे शिथिल करते हुए। और ये जब ये करते हैं नीचे आने का, तो महसूस करें कि मेडुला से ऊर्जा कुथास्थ की ओर आ रही है। इसी चीज़ को मैं सामने से दिखाऊंगा, फिर साइड से दिखाऊंगा। 3 बार एक दिशा, 3 बार दूसरी दिशा, मालिश, ठुड्डी छाती पे शिथिल करें। शिथिल। जब भी कस के पीछे लेके जाते हैं, तो कसाव मेडुला में भी होता है, दबाव उंगलियों से भी होता है, और गर्दन में भी कसाव होता है, और सामने आते हुए शिथिल करते हैं। इसमें भी कसाव निम्न मध्यम उच्च, उच्च मध्यम निम्न, झटका नहीं देना है कहीं पे भी। तो इसको योगानंद जी मेडुला मेमोरी एक्सरसाइज कहते थे। तो ये महत्वपूर्ण व्यायाम है सारे। मेडुला मसाज, तो मेडुला मसाज में हमारे हाथों की तीनों उंगलियों को हम मेडुला पे रखते हैं। मैं पीछे से बताऊंगा आपको। तो आप देख सकते हैं मेरी मेडुला पे हाथों को रखा है, और मालिश 3 बार एक दिशा में दबाव देके, 3 बार दूसरे दिशा में, दोहरा श्वास अंदर, गर्दन मेडुला को कसते हुए सिर पीछे लाएंगे, दोहरा श्वास बाहर, ठुड्डी छाती पे। इसको मैं बाएं ओर से भी दिखाऊंगा। और सामने से। मेडुला को शिथिल करते हुए ऊर्जा को कुटस्थ की ओर जाते हुए महसूस करें। तो ये था मेडुला मसाज। अगला व्यायाम है 19वां व्यायाम, बूच भल्ली पुनर्भरण, या शायद मैं उसको ठीक ढंग से कह नहीं रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में उसे बाइसेप रिचार्ज कहते हैं। बाइसेप रिचार्ज में हाथों को ऊपर ढीला पकड़ते हैं, टाइट नहीं, ढीला। और बाइसेप यानी हमारे कोहनियों के ऊपर जो है, बाएं ओर का ऊपरी बाहु में बाइसेप, फिर दाएं ओर कस के शिथिल, फिर दाएं ओर कस के शिथिल, बाएं दाएं अल्टरनेट करते जाते हैं। बाएं ओर कस के शिथिल, फिर दाएं ओर कस के शिथिल, और 2 बार महसूस करें ऊर्जा को उस भाग में जाते हुए। दाएं बाएं कस के शिथिल, दाएं, महसूस करें ऊर्जा को। और एक बार बाएं ओर कस के शिथिल, फिर दाएं और राइट साइड पे कस के शिथिल। तो ये था बाइसेप रिचार्ज। अगला व्यायाम शरीर के 20 भाग का पूर्ण भरण, इसको हम 4 चरणों में करते हैं। पहले चरण में पूरे शरीर को हम, पैर को थोड़ा अलग रख ले जितना अंदाजे से मैंने रखा है। पूरे शरीर को पहले चरण में नीचे से ऊपर कसते हैं, दोहरा श्वास अंदर लेके। शुरुआत करेंगे पैर के पंजों से, पिंडली से, जांघों से, कूल्हों से, नाभि के ऊपर नीचे से, अग्रबाहु, ऊपरी बाहु, छाती और गले के अलग अलग भागों को। तो नीचे से ऊपर एक लहर के रूप में कसेंगे। तो साथ में करेंगे पहला चरण, धीरे धीरे नियंत्रण के साथ, ऐसा नहीं कि झटका देना है। निम्न मध्यम उच्च, वाइब्रेट करें पूरे शरीर को, उच्च मध्यम निम्न, शिथिल करेंगे ऊर्जा के साथ। तो ये था पहला चरण, पूरे शरीर को हमने कसा, शिथिल किया। आपको खुद अच्छा लगा होगा इसको करके, शिथिल करने के बाद ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा के। दूसरे चरण में
20 भागों को नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं एक एक भाग को कसेंगे, शिथिल करेंगे इंडिविजुअली। तो शुरुआत करेंगे लेफ्ट फुट, बायां पंजा पैर का। ये जो फुट है इससे शुरू करेंगे और इसको कसने के लिए पैर की उंगलियों को थोड़ा घुमा सकते हो आप। तो बायां पंजा पैर का घुमाएंगे, उंगली घुमा के कसेंगे बायां पंजा। आपको शायद अभी दिख नहीं रहा है लेकिन कोई बात नहीं, बाद में हम जूम करके दिखा देंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको कसेंगे, शिथिल करें। फिर दायां पंजा राइट साइड में कसेंगे, राइट फुट कस के शिथिल। फिर बाई पिंडली, इस मांसपेशी को कसेंगे, 3 से 5 सेकंड तक कसे, फिर शिथिल करें। दाई पिंडली राइट साइड में कसेंगे, काफ मसल राइट काफ कस के शिथिल। बायां जांग कसेंगे, शिथिल करेंगे। दायां जांग कसे, वहाँ पे अंदर से मांसपेशी के अंदर से ऊर्जा को कसे, शिथिल करें। महसूस करें, हर भाग पे कस के शिथिल करने के बाद महसूस करें। कुल्हा बाएं और कसे, शिथिल करें। दाएं और कुल्हा कसे, शिथिल करें। नाभि के नीचे का उदर यानी एब्डोमेन अंदर जाके स्क्वीज करके कसे, शिथिल करें। नाभि के ऊपर का आमाशय पेट कसे, शिथिल करें। बाएं अग्रबाहु कसे, शिथिल करें। दाएं अग्रबाहु कसे ऊर्जा के साथ, शिथिल करें। बाएं ऊपरी बाहु कसे, शिथिल करें। दाएं ऊपरी बाहु कसे, शिथिल करें। छाती बाएं और कसे, शिथिल करें। दाएं और कसे, शिथिल करें। कंठ को 4 भाग में बांटते हैं, बाएं और कसेंगे, शिथिल। फिर दाएं और कसेंगे, शिथिल। फिर साम में कसेंगे, शिथिल। फिर गर्दन में कसेंगे पीछे से, शिथिल करेंगे। इसमें गर्दन में कसते समय सिर ऊपर नीचे नहीं करते, सिर सीधा रहता है। बाएं दाएं सामने पीछे। तो ये 20 भागों को हमने दूसरे चरण में एक एक करके कसा, शिथिल किया। तीसरे चरण में इन्हीं 20 भागों के साथ कार्य करना है। तो इसमें इन ऊपर जाते हुए हर एक भाग में मध्यम कसाव, मीडियम टेंशन बनाए रखेंगे, मेंटेन करेंगे। अलग अलग भागों में ऊपर जाते हुए मीडियम टेंशन बनाए रखेंगे। एक श्वास में ऊपर जाते हैं तो एक श्वास में जल्दी से ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर पहुँचे, फिर पूरा बचा हुआ श्वास अंदर लेते हुए इन सारे भागों को साथ में कसते हैं और जो मध्यम कसा होता है उसको पूरा कंपन यानी वाइब्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। साथ में वाइब्रेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, श्वास बाहर दोहरे श्वास के रूप में छोड़ते हुए ठुड्डी छाती पे लाते हैं। जब भी ठुड्डी छाती पे लाते हैं तो गर्दन के चारों भाग शिथिल हो गए। फिर विपरीत दिशा में बाकी के भागों को रिलैक्स करते हुए नीचे आते हैं। जिस दिशा में ऊपर आए थे उसी दिशा में नीचे आएंगे शिथिल करते हुए। तो ये एक श्वास में करते हैं, श्वास अंदर लेते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। तो प्रयास करेंगे एक श्वास में। शुरुआत में आप अधिक श्वासों में कर सकते हो, जब ये आदत हो जाएगी तो आप इसको थोड़ा अधिक गति से कर सकते हो। तो मेरे साथ करें, मैं गाइड करूँगा, साथ में करते हैं। मैं गहरा श्वास ले रहा था इसको करने से पहले। तो शुरुआत करेंगे, बायां पंजा मध्यम कसाव, दायां पंजा कसाव बनाए रखे। बाई पिंडली दाएं पिंडली, बाएं जांग दाएं जांग, बाई कुल्हा दाएं कुल्हा। नाभि के नीचे ऊपर, अग्रबाहु बाएं दाएं, ऊपरी बाहु बाएं दाएं, छाती बाएं दाएं, कंठ बाएं दाएं सामने पीछे। श्वास अंदर, वाइब्रेट करे पूरे शरीर को। दोहरा श्वास बाहर, गर्दन शिथिल करते हुए ठुड्डी छाती पे, छाती दाएं बाएं शिथिल, ऊपरी बाहु दाएं बाएं शिथिल, अग्रबाहु दाएं बाएं, नाभि के ऊपर नाभि के नीचे, कुल्हा दाएं बाएं, जांग दाएं बाएं शिथिल, पिंडली दाएं बाएं, पैर के पंजे दाएं बाएं शिथिल। महसूस करें पूरी जागृत ऊर्जा को अपने भीतर, पैर से लेकर सिर तक। चौथा चरण पहले चरण जैसा ही है, पूरे शरीर को दोहरा श्वास अंदर लेके कसेंगे, वाइब्रेट करें और धीरे धीरे शिथिल करेंगे। महसूस करें जागृत ऊर्जा को। तो ये था शरीर के 20 भाग का पूर्ण भरण, और महसूस करें फर्क अपने शरीर में, उसके पहले उसके बाद। तो अगला व्यायाम है सामने से भार उठाना, वेट लिफ्टिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ये जो भार उठाने वाले व्यायाम होते हैं ना, जो सामने से होता है, बगल से होता है, यहाँ से होता है, तो ये जो कुछ व्यायाम है इसमें दोहरा श्वास ऑप्शनल होता है, आप कर भी सकते हो, उसके बिना भी कर सकते हो। मैं साथ में करके बताऊंगा। तो इसमें ऐसा जानिए कि सामने से एक भार उठा रहे हो, आप वज़न उठा रहे हो, और जितना अधिक वज़न उठाना होगा उतना अधिक हम इच्छा शक्ति लगाएंगे उसको
उठाने के लिए, और उतनी अधिक इच्छा शक्ति लगेंगे तो ऊर्जा और कसाव भी अधिक होता है। तो कई बार लोग इसको ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप वजन उठा रहे हो तो हाथों में कसाव आता है, ऊपर जाते हुए कसते हैं, ऊपर पहुंचते ही शिथिल, नीचे जाते हुए कसते हैं, नीचे पहुंचते ही शिथिल। और इसको दोहरे श्वास के साथ, दोहरा श्वास अंदर, ऊपर पहुंचते ही शिथिल, दोहरा श्वास बाहर, नीचे पहुंचते ही शिथिल। महसूस करें जागृत ऊर्जा को अपने हाथों में, भार को सामने से उठाते हुए। तो ऐसे करना इन व्यायामों को पूरी एकाग्रता के साथ, ऊर्जा के साथ। अगला व्यायाम है दोहरा श्वास कोहनियाँ स्पर्श करते समय। तो पहला व्यायाम याद है ना, दोहरा श्वास हथेलियाँ स्पर्श करते समय। तो इसमें हमारे पहले देखिए मुझे साथ में, पैरों को थोड़ा बांट लीजिए, हाथ हल्की मुट्ठी बना के यहाँ से शुरू होते हैं, बगल से ज़मीन से समान अंतर आपकी कोहनियाँ। दोहरा श्वास बाहर, शिथिल करते हुए कोहनियाँ स्पर्श, कसते हुए पूरे शरीर को कसेंगे और बगल में लेके आएंगे, शिथिल। याद रखें कोहनियों को स्पर्श करना है, और नीचे आते समय शिथिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ऊपर जाते हुए कस रहे हैं। तो ये था दोहरा श्वास कोहनियाँ स्पर्श करते समय। अगला व्यायाम ये है बगल से भार को खींचना और धकेलना। इसमें भी दोहरा श्वास ऑप्शनल होता है, लेकिन हम साथ में करेंगे। तो हाथों को अपने बगल में लेके जाइए, मुट्ठी बना के अंदर खींचेंगे, जैसे जोर से किसी चीज़ को खींच रहे हो। अंदर आते हुए खींचेंगे, अंदर पहुँचते शिथिल, बाहर जाते हुए कसेंगे, बाहर पहुँचते ही शिथिल। तो अगला व्यायाम है हाथों को छोटे वृत्तों में घुमाना, लिटिल सर्कल्स, आर्म रोटेशन। तो जो हाथ बगल में थे, मुट्ठी ऊपर की ओर होगी, हल्की सी मुट्ठी बना के हाथों को छोटे वृत्तों में घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, हाथों में कसाव लाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, गति बढ़ाते जाएंगे, जब तक कस ही ना पाए फिर शिथिल करेंगे, और रिवर्स विपरीत दिशा में रिपीट करेंगे। पूरे हाथों में ऊर्जा महसूस करें, कस के शिथिल, जितना हो पाए उतना ही करें। अगला व्यायाम भार को सामने से धकेलना और खींचना। इसमें भी दोहरा श्वास ऑप्शनल है, लेकिन हम साथ में करेंगे। कसेंगे बाहर जाते हुए, शिथिल अंत में, अंदर आते हुए कसेंगे, अंत में शिथिल। जैसे कि जोर से धक्का दे रहे हो, वो जोर से करना है, इच्छा शक्ति से करना है। अगला व्यायाम है उंगलियों का पुनर्भरण, फिंगर रिचार्जिंग। तो इसमें उंगलियों के साथ क्या होता है वो पहले मैं दिखाऊंगा, फिर साथ में करेंगे अलग अलग दिशाओं में। तो उंगलियों में ऊर्जा महसूस करते हुए उन्हें अंदर बाहर पूर्ण रूप से करेंगे। तो नीचे से शुरू करेंगे, अंदर बाहर उंगलियों का पूर्ण भरण अधिक गति से, बगल में, सामने, ऊपर, और फिर नीचे आके शिथिल। तो ये था उंगलियों का पूर्ण भरण। आप महसूस करोगे उंगलियों में एक लचीलापन आएगा। अगला व्यायाम है हाथों के 4 भाग का पूर्ण भरण। तो इसको मैं आपको 3 भागों में सिखाऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें फिर एक साथ करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, पहले हाथों का मूवमेंट कैसा होता है, हाथ के कैसे चलते हैं। तो हाथ नीचे से शुरू होते हैं, छाती पे, बगल में, छाती पे, सामने, छाती पे, ऊपर, छाती पे, नीचे। ठीक है, तो प्रक्रिया ऐसे होती है, बगल में, सामने, ऊपर, नीचे। श्वास और कसाव कैसे होता है वो एक एक करके मैं बताऊंगा। तो श्वास कैसे होती है, श्वास अंदर, श्वास बाहर, दोहरा श्वास अंदर, दोहरा श्वास बाहर। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई, हाथ कैसे चलते हैं, श्वास कैसे होती है। तीसरा इसमें कसाव कैसे होता है। तो जब भी हम छाती पे होते हैं तो हाथों में शिथिलता होती है। जब भी हम अंत में पहुंचते हैं
हाथों में शिथिलता होती है। जब ये हाथ चल रहे होते तो हाथों में कसाव शिथिलता, 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 कसाव शिथिलता। ये थोड़ा कठिन होता है शुरुआत में करने में। ये एक प्रवाह के रूप में होता है, हम रुक रुक के नहीं करते हैं। महसूस करें एक प्रवाह के रूप में। ये तभी आसान होगा जब आप इसको शारीरिक स्तर से ना देखें, पीछे की ऊर्जा के साथ देखें, तो अपने आप ऊर्जा के साथ कसाव अपने आप आता जाएगा, शिथिल होता जाएगा। तो ये था हाथों के 4 भाग का पूर्ण भरण। आपको अगर ये व्यायाम बहुत अच्छे से सीखने हैं योगिक शिक्षाओं के साथ, तो हमारा राजयोग का कोर्स होता है, उसको अवश्य देखें। उसमें अच्छे से धीरे धीरे सिखाते हैं इन सभी को। तो ये था हाथों के 4 भाग का पूर्ण भरण। अगला व्यायाम है एक हाथ से भार को उठाना। तो इसमें इसको ऐसे आप सोच सकते हो कि आप एक हाथ से भरी बाल्टी को उठा रहे हो। भरी बाल्टी को उठाते तो अपने आप देखोगे आपके हाथ टाइट हो जाते हैं। तो वैसे ही बाएं ओर करते हैं, फिर दाएं ओर करते हैं, बाएं दाएं अल्टरनेट करते जाते हैं। तो ऊपर जाते हुए दोहरा श्वास अंदर लेते हैं, हाथों को कसते हुए ऊपर पहुंचते वाइब्रेट होता है। नीचे आते हुए शिथिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, दोहरा श्वास बाहर छोड़ के। फिर दाएं ओर धीरे धीरे ऊपर जाना है, बाएं, बगल से बगल खिंचाव है अगला व्यायाम। पैरों को थोड़ा फैला ले, जो हम इस तरीके से कर रहे थे उसी को हम बगल से बगल करेंगे और थोड़ा झुकेंगे भी उसके साथ। नीचे आते हुए शिथिल, ऊपर जाते हुए कसाव। नीचे आते हुए शिथिल। अगला व्यायाम आपको पसंद आएगा। जगह पे चलना आनंद उत्साह के साथ, आंतरिक ऊर्जा को महसूस करें। केवल शारीरिक शरीर नहीं चल रहा है, अंदर की ऊर्जा चल रही है। और जैसे नॉर्मली चलते हैं, अगर जांघ ऊपर आ रही है तो बायां हाथ ऊपर, फिर दायां जांघ, बायां हाथ। तो और जितना हो सके जांघों को ऊपर ला पाए उतना प्रयास करेंगे, आंतरिक ऊर्जा को महसूस करते हुए और आनंद के साथ। श्वास ले लीजिए गहरा। तो हो सके तो ये व्यायाम खुले हवा में करें ताकि ताज़ी हवा हो। 25 से 50 कदमों के लिए करते हैं जगह पे चलना। इसी के साथ अगला व्यायाम है जगह पे दौड़ना। इसको करते समय वापस जितना ऊपर घुटने आ पाए उतना लाएंगे। आपकी जो एड़ियाँ होती है वो कूल्हों को स्पर्श करने का प्रयास करें। हाथ इसमें स्थिर रहते हैं, हाथ हिलते नहीं। तो करते हैं इसको साथ में। मैं सामने से दिखाऊंगा, फिर साइड से भी दिखाऊंगा। तो जैसे हमने जगह पे दौड़ना किया और उसको 25 से 50 कदमों के लिए करते हैं, तो सारी चीज़ों को करते समय आंतरिक ऊर्जा और आनंद को अवश्य महसूस करें और अपने शरीर के हिसाब से करें। अगर कुछ लोग को घुटनों की दिक्कत होती है तो हल्का सा कीजिए, आराम से कीजिए, ज़्यादा जोर न लगाए। अगला व्यायाम जो हम करेंगे वो है बचाव यानी फेंसिंग। तो इसमें है ना, हमारे हाथ पूरे व्यायाम करते समय हाथ छाती से शुरू होते हैं। और इसमें होता क्या है पहले मैं दिखाता हूँ, फिर हम साथ में करेंगे। समझो बायां पैर आगे आया और शरीर का दायां भाग, ठीक है, पूरा दायां भाग कसते हुए सामने आता है। पूरे दाएं भाग में कसाव है और दोहरा श्वास बाहर छोड़ते हुए कसते हुए दायां भाग सामने आया और थोड़ा तिरछा आता है। फिर अंदर आते हुए शिथिल,
और पैर साथ में, हाथ दोनों छाती पे। फिर दाया पैर आगे और बायां भाग कसते हुए सामने आएगा और अंदर आते हुए शिथिल। मेरुदंड सीधा होता है। तो साथ में करते हैं। आप देखिए कैसे मेरा मेरुदंड सीधा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, पैर भी दोनों आपके ज़मीन पे होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत आगे झुक जाते हैं, कभी कभी करते हैं। तो जो मैं अभी दिखाऊंगा वो गलत है। तो ये गलत है, ये नहीं करना है। जैसे हम समझ के करेंगे और ज़्यादा लाभ होगा। तो अगला व्यायाम है हाथों को बड़े वृत्तों में घुमाना, आर्म रोटेशन इन लार्ज सर्कल्स। तो इसको दोनों दिशा में करेंगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे। तो इसमें हाथ ऊपर जाते हुए कसेंगे और दोहरा श्वास अंदर, नीचे आते हुए शिथिल करेंगे, दोहरा श्वास बाहर। ऊपर जाते हुए कसेंगे, नीचे आते हुए शिथिल। विपरीत दिशा। महसूस करें ऊर्जा को हाथों में। अगला व्यायाम है पेट का पूर्ण भरण। पेट का पूर्ण भरण हम 4 चरणों में करेंगे, जिसमें से एक चरण तो ऑप्शनल होता है, चौथा चरण मेन इसका उद्देश्य होता है। पेट का पूर्ण भरण जैसे पेट के साथ कार्य करता है। अगर आप खाली पेट इसको करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, भरे पेट आपको दिक्कत आएगी इसको करने में। तो इसमें करेंगे क्या, दोहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे, पूरा दोहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे, आपके फेफड़ों की सारी हवा बाहर छोड़ेंगे और वो बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। चेस्ट की जो कैविटी होती है लंग्स की, उसके तरफ, अंदर और ऊपर, मेरुदंड की तरफ। हम आगे झुकते हैं, हाथ जांघों पे आता है। ठीक है। पेट अंदर की ओर खींच के है, श्वास बाहर रुकी हुई है। इसको मैं बगल से भी दिखाता हूँ। पेट अंदर और ऊपर, पहला चरण। दूसरे चरण में इसी चीज़ को करेंगे वापस, लेकिन इसमें जब भी श्वास बाहर छोड़ी और पेट को अंदर ले लिया, उसके बाद क्या करना है, श्वास बाहर रोकते हुए पेट को अंदर बाहर करना है, नियंत्रण के साथ। नियंत्रण के साथ अंदर लेके आते हैं, नियंत्रण के साथ बाहर लेके आते हैं और अंदर बाहर करते हैं। तो इसको करेंगे साथ में। कई लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी से अंदर बाहर करते हैं, तो उसमें नियंत्रण नहीं रह जाता। तो अब थोड़ा आराम से नियंत्रण के साथ करें। मैं इसको बगल से भी दिखाता हूँ। तीसरा चरण जो चौथे के लिए तैयारी है, चौथे में हम घुमाने का प्रयास करते हैं, बाएं ओर से अंदर, दाएं ओर से बाहर, बाएं ओर से अंदर, दाएं ओर से बाहर और विपरीत दिशा में, दाएं ओर से अंदर, बाएं ओर से बाहर और ऐसे। तो ये कठिन होता है कई बार लोगों का करने के लिए। मुझे भी बहुत समय लगा था इसको शुरुआत करने के लिए। तो इसके लिए तीसरा चरण एक ऑप्शनल होता है, जो है केवल बाएं और अंदर बाहर करे, फिर दाएं और अंदर बाहर करे। हमारा जो यहाँ पे एक मांसपेशी होती है, उसके माध्यम से हम इसे कर पाते हैं। एब्डोमेन की एक मांसपेशी होती है, स्वामी जी इसको कहते हैं। तो करेंगे बाएं और अंदर बाहर, फिर दाएं और।
ये करते समय आप अपने जांघों पे थोड़ा प्रेशर डाल सकते हो ताकि आप उसको अंदर पूरा लेके जाओ खींच के। चौथा चरण ये घुमाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके करें, धीरे धीरे नियंत्रण आता जाएगा, आप फिर कर पाओगे। तो गहरा श्वास ले ले। तो ये था पेट का पूर्ण भरण 4 चरणों में। अभी ये आगे के जो 3 व्यायाम है, ये पहले 3 व्यायाम थे उसी को करेंगे, लेकिन गहरी आंतरिक अवस्था के साथ, जागृति के साथ। दोहरा श्वास हथेलियां स्पर्श करते हुए, अंदर से कसा, निम्न, मध्यम, उच्च, वाइब्रेट, शिथिल। पिंडली पुनर्भरण, तखना घुमाना। आनंद और उत्साह को ना भूले, उससे तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह और अधिक बढ़ता है और अधिक हम महसूस कर पाते हैं। तखना घुमारा 2 दिशाओं में। 35, 36, 37 है ये। 36, 37, 38 नहीं। दाएं ओर करेंगे, ऊर्जा महसूस करते हुए तखना घुमाएंगे कसाव के साथ। अगला व्यायाम है कूल्हा पुनर्भरण। तो जो कूल्हा होता है हमारा, उसका पुनर्भरण करेंगे। तो आपका ध्यान कूल्हा पे होगा, पैर आपके ज़मीन से समतल घूमेंगे। तो बाएं ओर का पैर ज़मीन से नज़दीक 3 बार एक दिशा में घुमाएगा और 3 बार दूसरे दिशा में। आपका ध्यान कूल्हा के मांसपेशी पे और मेरुदंड सीधा। इसी चीज़ को दाएं और राइट साइड पे करेंगे। महसूस करें ऊर्जा को अपने कूल्हे में। 3 बार दूसरे दिशा में। अंतिम व्यायाम, सारी जागृत ऊर्जा को महसूस करें अपने मेरुदंड में, ऊपर कुठास्थ पे। इसको कहते हैं दोहरा श्वसन बिना किसी कसाव के। इसमें कोई कसाव नहीं होता है। हाथों को हल्का मुट्ठी बना के छाती पे रखते हैं और श्वास अपने आप अंदर बाहर जाएंगी, उसको हम दोहरे श्वास के रूप में करेंगे। बाहर जाते हुए शिथिल, शिथिल ही है। बाहर जाते हुए दोहरा श्वास, अंदर आते हुए दोहरा श्वास। हाथ अंदर आएंगे, मुट्ठी बंद के हल्का सा। दोहरा श्वास बाहर। आपकी गति से श्वास चल रही है। आनंद ले इस जागृत ऊर्जा का जो मेरुदंड में ऊपर उठ के कुठास्थ पे है, बाहों के मध्य बिंदु पे। ओम शांति शांति शांति। ये वाले व्यायाम को 5 से 7 श्वासों के लिए करते हैं। तो क्या, जैसे हमने देखा मित्रों, ये हमने 39 व्यायाम, 39 व्यायाम किए और बहुत आप अभी देखिए, अपने शरीर को जांचिए। व्यायाम करने से पहले कैसा महसूस हो रहा था, व्यायाम करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है शरीर में। इस शिथिलता के साथ, इस ऊर्जा के जागृति के साथ फिर जब भी हम ध्यान साधना में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि अरे मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ बिना हिले डुले। ध्यान में एकाग्रता बहुत गहरी लग रही है, मैं थक भी नहीं रहा हूँ। तो इन व्यायामों को सीख लीजिए, याद कर लीजिए
अभ्यास कीजिए इसका डेली। कुछ समय बाद आप सारे व्यायामों को, कुछ महीने बाद सारे व्यायामों को आप 15 से 20 मिनट के अंदर, 12 से 15 मिनट के अंदर कर लोगे और आपको बहुत आनंद भी आएगा। कुछ लोग उपवास करते हैं तो इन व्यायामों के माध्यम से वो अपने आप को ऊर्जित करते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। तो प्रयास करें कि ये व्यायाम आप रोज़ करो और प्रार्थना के साथ शुरू करो। और हर व्यायाम में कसाव तो होता है इच्छा शक्ति के साथ, लेकिन ऊर्जा महसूस करनी है जो मेडिला से आती है। एकाग्रता, जागरूकता के साथ करना है। अपने शरीर के साथ कार्य कीजिए, ज़्यादा हिंसा ना कीजिए शरीर के साथ। जो भी भाग कसाव कर रहे हैं उसको आइसोलेट करें, पृथक करें कि अगर मैं यहाँ पे कस रहा हूँ तो बाकी का शरीर शिथिल है। नियंत्रण लाइए और बाहर कर सको तो बाहर करिए और आनंद लीजिए, उत्साह कीजिए, चेतित इच्छा शक्ति के साथ कीजिए। बाकी आप देखोगे आपको बहुत आनंद आएगा इन व्यायामों में। इसको योगानंद जी योगोडा भी कहते थे कि अपनी इच्छा शक्ति से मांसपेशी के जो टिश्यूज़ होते हैं उसको पुनर्भरित करना ऊर्जा से। तो इसे आप अपनी शरीर की हीलिंग भी कर सकते हो, आप देखोगे अपने आप कर करके। तो यही कुछ चीज़ें थी इन व्यायामों के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी प्रश्न कभी भी आते हैं तो आनंद संघ, हम हिंदी जो है उसमें कई संपर्क के माध्यम होते हैं, तो हमसे आप संपर्क कीजिए। अगर आप YouTube वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट कीजिए अपने प्रश्नों को, हम आपसे संपर्क करके आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दिलवा देंगे। धन्यवाद। जय गुरु।